Hello students, this is lecture number 6 on topic structure of atoms and nuclei. आज का जो लेक्चर है ये रीडिंग सेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। तो वाइल रीडिंग जो छोटी चीज़ें है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज ये पूरा लेक्चर इंफॉर्मेटिव है, राइट? ओके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जितना प्रोवाइड किया उतना ही करना है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, द सेंट्रल, कर्सर पे ध्यान दो, द सेंट्रल कोर ऑफ एटम which contains almost the whole mass of atom and entire positive charge is called nucleus. Nucleus consists subatomic particles called protons, neutrons, together are called nucleons. Proton is positively charged particle while neutron is electrically neutral. Magnitude of charge of proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है. ओनली इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव वैल्यू चार्ज और ये पॉजिटिव. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम or number of electrons in a neutral atom is called as atomic number. It is denoted by the letter capital Z. Total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom is called as what? Atomic mass number or simply mass number. It is denoted by the letter A. Number of neutrons are denoted by letter capital N, or one can write A minus Z. The total mass of nucleons present in the nucleus is called as nuclear mass. ये nucleus mass नहीं, nuclear mass है. और आप किसी भी एटम का न्यूक्लियस ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो. X, ये जो प्रीफिक्स है, it indicates the atomic number and suffix indicates the atomic mass number. Now regarding the mass of nucleus, देखो स्मॉल मास मेजर करने के लिए आप केमिस्ट्री में एक यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU या यूनिफाइड मास. कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, मैं वापस एक बार बोलता हूँ. वन एटॉमिक मास कितना लेते हो आप? वन एटॉमिक मास इज 1/12 mass of one atom of carbon 12. One atomic mass is 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope लेते हैं. ओके, तो ये 12 है, तो आपको पता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज एवोगाड्रोस नंबर. 12 ग्राम एट कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.023 10 raised to 23 एटम्स. तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? एक एटम का मास हो जाएगा 12 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ये हो जाएगा, क्योंकि ग्राम यूनिट न्यूमरेटर पे आना. तो 12 ग्राम में अगर इतने एटम्स है तो 1 ग्राम में कितने रहेंगे? सॉरी, एक एटम का मास कितना रहेगा? इस नंबर को इससे डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये वैल्यू. ठीक है, तो ये वर्कआउट करेंगे तो इतना आएगा. वन एटॉमिक मास इज व्हाट? 1/12 तो था ही, और वो वैल्यू आ गया 12 अपॉन दिस. इसका सॉल्व करो, ये 12 तो कैंसिल हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल आएगा 1.66 इंटू 10 raised to minus 23 ग्राम. किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करो, तो ये -27 हो जाएगा. ये आपको याद नहीं रखना है, खाली ये कन्वर्शन जो है ना, ये वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 raised to minus 27 किलोग्राम, ये याद रखना. अदरवाइज वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी कंसिडर करते हैं. हाइड्रोजन न्यूक्लियस या वन प्रोटॉन भी लेता है. तो कुछ ये सब चीजें इंफॉर्मेटिव है, इस पे एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये सब लगने वाला है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कितना लेते हैं 9.1, ये आगे वैल्यू है, ये पूरा याद नहीं रहेगा, 9.1 याद रखो, 10⁻31 किलोग्राम, ये है किलोग्राम। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट में चाहिए तो ये कन्वर्शन फैक्टर है, 1.66 10⁻27 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वैल्यू को अगर आप 1836 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आता है 1.6726। ये पहले 4 डिजिट याद रखो, 1.6726 10⁻⁻27। ये हो गया एक्चुअली, ये वैल्यू एक्चुअली हो गया 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है तो करोगे क्या, इस वैल्यू को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड करो, तो ये वैल्यू आएगा। ये सब 2-2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं, ध्यान रहे। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी कितना रहेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही वैल्यू याद रखो 1.67। यहाँ 26 है ना, तो 26 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लो, कुछ भी लो लेकिन 26 से बड़ा लो। ये देखो मैंने थोड़ा बड़ा लिया 20 से, 20-22 से, ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको 1.66 10⁻⁻27 से डिवाइड करो तो मास एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर सिलेबस। अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस इज व्हाट, स्फेरिकल इन शेप। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अभी साइंटिस्ट का या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास यूनिट। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो क्यूब ऑफ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको फर्मी कांस्टेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड एज फर्मी कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो 2 साल पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R0, मैंने बोला कि ये फर्मी कांस्टेंट है 1.2 10⁻⁻15 मीटर। इसको 1 फर्मी बोलते हैं। सिंबल लिखना हो तो F कैपिटल लिखो, पूरा वर्डिंग लिखना है तो स्मॉल से शुरू होगा, या फर्मीटोमीटर भी बोल सकते, फर्मेटोमीटर बोल सकते हैं। ओके, अभी और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ते जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस तो उसका साइज भी बढ़ता है, उसका मास भी बढ़ता है, बट मास अपॉन साइज यानी वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आपको प्रूव करना है। आसान है, देखो कैसे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने कैपिटल M से डिनोट किया और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लिया, सेइंग दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप। व्हाट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास नंबर। ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियन का मास, ये आपको टोटल न्यूक्लियंस डिनोट करता है। ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये 4/3 पाई है। अभी आपको पता है ये जो R होता है ये होता है R0 a⁻⁴। ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो R³ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा R0³ और ये हो जाएगा A आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ये वैल्यू ये देखो R0³ और ये A। अभी यहाँ A तो कैंसिल हो गया, बचा ये,
ये 3 डबल डिनोमिनेटर है, सो इट इज ब्रॉट एट न्यूमरेटर। अभी राइट हैंड साइड में देखो, कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल नहीं है। मास ऑफ न्यूक्लियन कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। तो ये कंक्लूड क्या करता है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ मास बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, मास अपॉन साइज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन। अगला बात, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता है। डेफिनेशंस प्रिपेयर करो, आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोप का डेफिनेशन प्रिपेयर करो, और मिनिमम 2 एग्जांपल्स प्रिपेयर करो, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं तो उनका मीनिंग आपको आना चाहिए। आइसोबार, आइसोबार में क्या रहता है, आइसोबार में क्या रहता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा, यानी Z इज डिफरेंट बट A इज व्हाट, सेम। तो ये देखो, A सेम है सब जगह, 37, 3, 23, और Z अलग अलग है। तो ये आइसोबार्स के एग्जाम्पल है। मिनिमम 2 तो याद रखें, क्योंकि एक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, तो डेफिनेशन आधा मार्क, एक एग्जाम्पल आधा मार्क ऐसे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। ये देखो एटॉमिक नंबर है सेम, ये मास नंबर अलग अलग। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर अलग रहता है। ये देखो 17 एंड 37, मतलब 17 प्रोटॉन से 37 न्यूक्लियॉन से, तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 20 है, न्यूट्रॉन का नंबर 20 है। यहाँ पे देखो 1939 न्यूट्रॉन का नंबर 20 है, तो ये आइसोटोन्स है। ये अच्छे से प्रिपेयर करो, तीन एग्जाम्पल मैंने दिए है, मिनिमम 2 तो प्रिपेयर करो। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। ये आपको पता है आइंस्टाइन्स रिलेशन, E इज इक्वल टू mc², राइट। तो अभी हमें एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट करना है। मानो सिंपल 2 मार्क का एग्जांपल है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। यानी एक मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, let that mass is moving with the speed equal to speed of light. So what is the energy associated with that mass? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू ये है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, तो जो देंगे वो लेने का। ये 1.66 10⁻⁻27 है, और स्पीड ऑफ लाइट दिया उन्होंने 2.998 इंटू 10⁸8, इस स्क्वायर में चला गया। ये 3 भी ले सकते हैं आप, लेकिन जो देंगे एग्जाम में वही लेके सॉल्व करने का, खाली फॉर्मेट याद रखो, ये वाला मास स्क्वायर। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी इतना आएगा, 14.92 इंटू 10⁻⁻11 जूल ये एनर्जी आ गया। 10⁻11 बहुत कम एनर्जी, स्मॉल वैल्यूड एनर्जी। तो अब हम लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया 9.315 10⁸8 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है आपको, ये 10⁻6 करो, 10⁻6 मतलब मिलियन हो जाएगा, और यहाँ के 2 zeros 100 इसको दे दो, ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट करस्पॉन्ड्स 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्शन फैक्टर आपको कंपलसरी याद रखना है। अगर किसी ने पूछा 1 एटॉमिक मास यूनिट करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी, तो एनर्जी कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये मास ऑफ क्या है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास यूनिट। आपको अगर उसको एनर्जी फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इस वैल्यू को 931 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी कन्वर्शन है।
तो इसका एनर्जी कन्वर्शन कितना, रेशो प्रोपोर्शन 1 AMU को इतना एनर्जी तो इसके AMU को कितना, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो, ये आंसर आ जाएगा। ये 2 मार्क का एग्जांपल हो सकता है। वो क्या बोलेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे और करस्पॉन्डिंग एनर्जी पूछेंगे 1 मार्क के लिए, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर करो, ये M है, C आपको पता है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी आ जाएगा जूल में, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। दिस इज द वन वे टू सॉल्व इट, लेकिन ये टाइम लेके जाएगा। इससे बेटर है 1 AMU को वैल्यू आपको पता है, इससे मल्टीप्लाई करो, आपको डायरेक्टली आंसर आएगा। ये है प्रोटॉन का मास, करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगा, कुछ नहीं, इस नंबर से आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आ जाएगा। ये प्रोटॉन का है ऐसे। अदरवाइज मैंने दूसरा मेथड बोला, ये मास ले लो, इसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जूल में आंसर आएगा। 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कन्वर्ट करो, 10⁻6 ले लो, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्लेस करो। तो 1 2 3 और ये 4 एग्जाम्पल है, 2-2 मार्क के, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।